तो वीडियो का पांचवा हिस्सा शुरू करते हैं जिसमें हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करेंगे जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ 2.2 क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बता के ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड करने हैं एक गिवन पॉलिनोमियल के। 6 क्वेश्चन है और साथ के साथ वेरीफाई करना है रिलेशन कोफिशिएंट और जीरो के बीच में। ये सारी बातें क्या हैं अभी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन नोट करिए। उस क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हम सीख चुके हैं। क्वाड्रेटिक का मैंने बताया नहीं था, बट वो चीज़ आप कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास 9th में। वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके एक प्रोसेस है, उसी चीज़ का यूज़ करना है और वहाँ से हम लोग जीरो फाइंड आउट करेंगे। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें क्या करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। वो कैसे करनी है अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, और इसी को हम हर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या करा जाता है, जो पहला टर्म है और दूसरा टर्म है इन दोनों का प्रोडक्ट करो। विद साइन लेने हैं, जैसा साइन है वो साइन लेने हैं इनके सामने वाले। इसमें प्लस है, इसमें माइनस 8 है, तो विद साइन कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x स्क्वायर। तो प्रोडक्ट करके हमें ये मिल रहा है, ठीक है, कंप्लीट दोनों। अच्छा, बीच में क्या है हमारे पास, माइनस का 2x है, विद साइन लेना है, माइनस का 2x हमने ले लिया। अब क्या करना होता है, इस माइनस 2x को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। इस तरीके से तोड़ना होता है कि वो दो हिस्से जो हमें मिल रहे होंगे, इन दोनों से जो दो हिस्से मिल रहे होंगे उनका प्रोडक्ट करने पे माइनस 8x स्क्वायर मिले, और उन दोनों का या तो सम या फिर सब्ट्रैक्शन जो भी हम कर रहे हो उससे हमें माइनस का 2x मिल जाए। अब ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जरा सोचिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, देखो अगर मैं क्या करता हूँ 4 इंटू 2 करता हूँ 8 मिलेगा, और उनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस 2 मिल जाएगा। विद एक्स की बात भी चल रही है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8। अब देखो इस 2x को हमने एक तोड़ा है माइनस 4x और एक प्लस 2x की फॉर्म में, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि माइनस 4x प्लस 2x ऐड करेंगे तो माइनस का 2x मिलेगा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट करो, अगर प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का 8x स्क्वायर मिलेगा। यानी कि जो कंडीशन मैंने आपको बोली है ये दोनों के दोनों वो फुलफिल कर रहे हैं, तो यानी इसका जो स्प्लिट करके मिलेगा वो ये मिलेगा, ये इसका कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग हो गई। अब यहाँ से हमें कॉमन लेने होते हैं। ये दो स्टार्टिंग के जो पहले टर्म है इसमें से जो जो कॉमन निकल रहा है उसे बाहर निकालो। x निकल रहा है तो x ले लिया, x माइनस 4 प्लस इन दो में से 2 बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो गया x माइनस 4। अब देखो ये एक टर्म है प्लस और एक ये टर्म है, इन दोनों में से x माइनस 4 देखो कॉमन निकल रहा है तो इनमें से x माइनस 4 बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर सिर्फ x प्लस 2 बच जाएगा। तो इतनी चीज हमने करी हुई है क्लास 9th में। ये आपका हो गया एक तरीके से रिविजन। इसके बाद देखो हमने क्या करा है, इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेकर आ चुके हैं, तोड़ दिया है हमने। हम क्या ढूंढ रहे थे, इसका जीरो ढूंढ रहे थे, यानी कि x की ऐसी वैल्यूज जिनको कि इसमें रखने पे ये इसको जीरो बना दे। यही तो होता है जीरो का मतलब, हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा हुआ है। अब देखो इसकी जगह पे ये आ गया, इस पोर्शन को अगर मैं जीरो बना रहा हूं यानी कि इसी को तो जीरो बना रहा हूं। अब ये दोनों जीरो कब बनेंगे, कंडीशन देखना, या तो x माइनस 4 इज इक्वस टू जीरो रहेगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वस टू जीरो रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो आपको दो हिस्सों में तोड़ना है। दो हिस्से यानी कि x माइनस 4 और x प्लस समथिंग कुछ भी मिलेगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, बट ये दो हिस्से मिलने ही मिलने हैं। इन दो हिस्सों को मिलने के बाद आपको दोनों को जीरो के इक्वल रखना है, सॉल्व कर देना है। वहां से आपके पास x की वैल्यू एक मिल रही है 4 और एक मिल रही है x इज इक्वल टू माइनस का 2। यहाँ पे और नहीं आएगा, यहाँ पे एंड लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ये क्या है, जीरोज है, यानी कि आप 4 और माइनस 2 एक एक बारी यहाँ पे रख के देखो, इसको ये जीरो बना रहा होगा, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए। अब देखो काम की बात, हमसे बोला गया था रिलेशन को वेरीफाई करना। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, जीरो फाइंड आउट करने थे, जीरो हमने फाइंड करके रख दिए। दूसरा क्वेश्चन इसी पार्ट में बोला हुआ है, वेरीफाई करो रिलेशन किसके बीच में, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में और जीरोस के बीच में। ये रहे जीरो और ये रहे कोफिशिएंट्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि अगर मैं कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ इस इक्वेशन को, तो ए की वैल्यू कितनी रहेगी मेरे पास, 1 रहेगी। यही तो है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का, इन्हीं कोफिशिएंट की बात कर रहा है। दूसरा बी कितना रहेगा, बी रहेगा हमारे पास माइनस 2, और तीसरा आखिरी वाला सी इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे पास, माइनस का 8 रहेगा, ठीक है। ये आ गए हमारे पास कोफिशिएंट्स। रूट्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ से एक छोटा सा पोर्शन है, आप यहाँ पे लेट कर लेना, लेट अल्फा इज इक्वल टू 4
एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। वही जो हमारे पास जीरोज आए हुए हैं उन्हीं के नाम दे दिए, एक बारी अल्फा एक बारी बीटा। ये अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं, वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अल्फा और बीटा इस वजह से लिख रहे क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन बनता है यहाँ पे हम अल्फा और बीटा का यूज़ कर रहे होते। तो आपके पास कुछ भी मिले, यानी कि कोई भी जीरो मिल रहा है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि -2 को अल्फा ले लो और 4 को बीटा ले लो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी कुछ भी मान लो। तो लेट ले लिया अल्फा इज इक्वल्स टू 4 और बीटा इज इक्वल्स टू -2। एक ये हिस्सा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हिस्सा है हमारे पास जो कोफिशिएंट्स निकल के आ रहे हैं, ए की वैल्यू 1 है, बी की -2 और सी की -8। अब देखो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये दोनों रिलेशन है। पहला वाला रिलेशन कहता है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अगर हम जीरोज का सम कर रहे हैं, जीरोस किसको माना हुआ है, अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2, तो इन दोनों का सम करा अल्फा प्लस बीटा, ये बराबर रहता है -b/a के। तो ये होता है रिलेशन, ये है पहला रिलेशन किसके बीच में, ये रहे जीरोस और ये रहे कोफिशिएंट्स के बीच में। तो पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, ये पहला रिलेशन हुआ। इसको हम वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई कहने का मतलब LHS बराबर RHS के आ रहा है, ऐसा हमें शो करना है। देखो अल्फा प्लस बीटा 4 -2 लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो, इक्वल्स टू -b/a रखो, कह रहा है b कितना है, -2 है। ध्यान रखना विद साइन लेना होता है, b है -2 और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लग रहा है, तो ये -2/a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो 1 रखी। तो -2 कितना हो गया, प्लस का 2 और यहाँ पे 4 -2 करने पे भी कितना मिल रहा है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 मिल गया। यानी कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a के बराबर आ रहा है। यही है वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा वाला देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब की बार हमें प्रोडक्ट करने हैं। जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, c/a के बराबर है। ये दूसरा रिलेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है इनफैक्ट। तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू इतना आ गया, रख दो इसमें 4 × 2 यानी कि -8 इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है, -8 है और a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 1/1 रखूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, -8। तो दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। ये हो गया वेरिफिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट हमें गिवन है उनमें पूरा का पूरा इस तरीके से हमें इसे कंप्लीट सॉल्यूशन में रखना है। तो आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4s² - 4s + 1। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया। बस वेरिएबल चेंज करने का तरीका वही सब कुछ रहने वाला है। हम लोग जीरो फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करेंगे इसका रिलेशन। देखो 4s² - 4s + 1 क्या बोला था, पहला टर्म और दूसरा टर्म मल्टीप्लाई करो, विद साइन लेने हैं, प्लस है दोनों प्लस है, तो यानी कि 4s² आ रहा है प्रोडक्ट करने पे। और दूसरा बीच का टर्म कितना है, -4s, यानी कि -4s को हम दो हिस्सों में ऐसे तोड़ेंगे कि जिसका सम करने पे -4s मिले और मल्टीप्लाई करने पे 4s² मिले। करते हैं, देखो ये है 4s²। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -2s + 1, काम बन गया। देखो माइनस प्लस करूँगा, -4s मिल रहा है सम करने पे, ठीक हो गया। और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो -2s है और -2s है, माइनस प्लस बन जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 4s²। तो सिंपली हमारे पास क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालो। कॉमन अगर मैं इसमें से निकालता हूँ, इन दोनों में से कॉमन देखो 4s सीधे बाहर आ सकता है, 4 नहीं, हमें 2s बाहर निकालना चाहिए। 2s अगर हम बाहर निकालते तो यहाँ पे बचेगा 2s - 1 और यहाँ पे लेना पड़ेगा -1 ताकि 2s - 1 बन सके। देखो इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे -2s और +1, तो इस तरीके से रीचेक भी कर सकते हो। इन दोनों टर्म में से 2s - 1 बाहर निकला तो अंदर कितना बचेगा, 2s - 1 बनेगा। ये दोनों जो टर्म निकल रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इन दो हिस्सों में टूट रहा है। अब की बार दोनों क्या है, सेम है। तो एक बार मैं 2s - 1 = 0 रखूँ तो s = कितना मिल रहा है, 1/2 मिलेगा। -1 को उधर भेजेंगे, s को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली यहाँ से भी 2s - 1 को 0 रखेंगे तो यहाँ से भी s = कितना मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है। अब की बार क्या हो रहा है, हमारे पास जो दो जीरो मिल रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, बराबर है, सेम मिल रहे हैं। तो एक अल्फा = मान लेंगे 1/2 और एक बीटा मान लेंगे 1/2। सिंपल, इस तरीके से हमें रखना है। अच्छा, साथ के साथ कंपेयर कर लो, इसमें कोफिशिएंट्स की भी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो a = कितना मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे b = कितना है, -4 है, विद साइन लेने हैं। बार बार बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे साइन लेना भूल जाते हैं, आपको साइन के साथ लेना है। तो b = -4 और c = कितना है, +1 है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रख दो, ये हमें रिलेशन पता है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। आप ये चीज लिखोगे और वेरीफाई करोगे। अल्फा प्लस बीटा 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू -b/a। -b/a कितना है, माइनस का 4 है, b की वैल्यू -4 और माइनस ऑलरेडी है पहले से, a की वैल्यू है कितनी, 4। ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, कितना बनेगा, 1 बनेगा। अच्छा 1/2 + 1/2 करोगे, ये भी 1 आने वाला है, तो 1 = 1 वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिंपल है। दूसरा ले लो, अल्फा × बीटा करना है, अल्फा × बीटा यानी कि 1/2 × 1/2 हो जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू c/a। 1/4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, वेरीफाई।
बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। इसको नोट करो, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 6x² माइनस 3 माइनस 7x। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि c बाद में आएगा, bx पहले आएगा, उस फॉर्म में हमेशा चेंज कर लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगा इससे। तो इसको अगर मैं उस फॉर्म में चेंज करूँ तो इसको ऐसा लिखा जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब अगेन वही सेम चीज़ है, पहली और दूसरी टर्म लो, विद साइन लेना, कितना बन रहा है माइनस का 18x², प्रोडक्ट करने पर इतना आना चाहिए, और बीच में कितना है माइनस 7x, यानी कि 7x को दो हिस्सों में हमें तोड़ना है। देखते हैं क्या लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, देखो मल्टीप्लाई करो, माइनस का 18x² देगा, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस करने पे माइनस 7x मिल जाएगा, यानी कि स्प्लिट हो गया, हमारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब इनमें से कॉमन निकालना शुरू करो, इन दोनों में से देखो 3x बाहर आ सकता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1, इसमें से 1 बाहर निकालेंगे, देखो ना, क्योंकि 2x माइनस 3 ऑलरेडी बन रहा है, जो यहाँ बनता है वही यहाँ पे भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर से कुछ कॉमन बाहर नहीं निकल रहे, तो हम 1 निकाल लेते हैं, तो 1 निकालेंगे तो 2x माइनस 3, ये दोनों सेम हुए, दोनों को बाहर निकाल लो, 2x माइनस 3 बाहर आया, अंदर बच जाएगा 3x प्लस 1। अब क्या करना होता है, इसको 0 के बराबर और इसको 0 के बराबर, अगर 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखता हूँ, सॉल्व करने पे x इजिकल्स टू मिल जाएगा 3/2, इसको रखने पे यानी कि 3x प्लस 1 इजिकल्स टू 0, ये हो जाएगा x इजिकल्स टू माइनस का 1/3। तो ये आ गया हमारे पास दो जीरोज, इनके नाम दे देते हैं, एक को अल्फा कह देता हूँ, लेट अल्फा इजिकल्स टू 3/2, और एक को बीटा कह देते हैं, तो बीटा इजिकल्स टू माइनस का 1/3। ठीक हो गया। अब साथ के साथ हम कोफिशिएंट्स भी निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू कितनी है -7। नीचे जो रेड से मैंने लिखा हुआ है इसको कंपेयर करना है, ऊपर वाले को नहीं करना। सी कितना है, सी है हमारे पास -3। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ये चीज़ें आपको याद हो चुकी होंगी। अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा प्लस बीटा यानी कि 3/2 और वो है -1/3 इज इक्वल्स टू, बराबर आना चाहिए -b/a के। बी कितना है हमारे पास -7 है अपॉन ए कितना है हमारे पास 6 है, माइनस माइनस प्लस कर दोगे 7/6। इस चीज़ को सॉल्व करो, 6 2 3 9 -1 2, ये भी कितना आ रहा है 7/6 इज इक्वल्स टू कितना 7/6। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमने इसको बॉक्स में रख दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने पे इतना मिला, राइट हैंड से 7/6, हेंस वेरीफाइड। दूसरा वाला प्रोडक्ट करना है दोनों जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1/2 बचेगा। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे देखो सी कितना है, सी है -3 अपॉन ए कितना है 6 है, कैंसिल करोगे ये भी आ रहा है -1/2, हेंस वेरीफाइड। सिंपल है, ठीक है। तो इसे नोट करो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बताता हूँ। डाउन करिए फोर्थ क्वेश्चन, जहाँ पे हमसे बोल रहा है 4u² प्लस 8u, इसके जीरोस निकालने और वेरीफाई करना है, ठीक है। अब पिछले जितने भी क्वेश्चन करे उससे अलग है, क्यों है, क्योंकि इसमें देखो c की वैल्यू नहीं पता है। इसको अब कंपेयर करो, ax² प्लस x हटा देता हूँ क्योंकि वेरिएबल चेंज है, au² प्लस bu प्लस c, वैसे अंडरस्टूड है, वेरिएबल हमारे पास खाली चेंज हो रहे हैं। a की वैल्यू कितनी होगी इसमें 4 होगी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8, c कितना है इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं दिख रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें प्लस बना के 0 बना दूँ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि c की वैल्यू इस केस में क्या है 0 है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की। हमने क्या सीखा हुआ है, हमें क्या करने होते थे, इनको मल्टीप्लाई करना होता था, फिर एक सम बनाता था और वहाँ से हम स्प्लिट करते हुए कुछ नंबर्स लेके आ रहे थे। बट इस केस में वो चीज़ अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं लग रही है। तो इसमें कैसे करना है, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो जो भी कुछ आपको दिख रहा है उन दो टर्म में जो भी कॉमन दिख रहा है वो बाहर निकाल दो। इनमें से अगर मैं देखूँ मेरे पास 4u कॉमन निकल सकता है, 4u देखो 4u अगर निकाला तो यहाँ पे कितना बच जाएगा सिर्फ u, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखो 4u², इसको इससे करो 8u मिलेगा। तो आपके पास जो चीज़ दिख रही है दो टर्म, उसमें से जो भी कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लो बाहर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम डायरेक्ट उस फॉर्म में पहुंच जाएंगे जहां पे हम आखिरी में लेके आ रहे थे। दो फैक्टर निकल रहे थे ना, दो टुकड़े, हमारे पास एक पॉलिनोमियल था, आखिरी में 2 टुकड़े मिल रहे थे, उनको 0 रख रहे थे, फिर वहां से जीरोज आ रहे थे। वही सेम चीज़ देखो यहाँ पे हो गई। हमारे पास भले ही 3 टुकड़े दिख रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ, इस 4u को पहला टुकड़ा कह देता हूँ और इस u+2 को दूसरा टुकड़ा कह देता हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ कि 4u को 0 के बराबर रख दो और u+2 को 0 के बराबर रख दो, कर सकते हैं, वही फैक्टर निकल गए हमारे पास, दो अलग अलग हिस्से। यानी इस चीज़ को हमने ऐसा लिख दिया और इसको फिर हम यहाँ ले आए। इस 4 को इधर भेजो, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4 जो कि होता है 0। तो एक u इज इक्वल टू मिल गया 0 एंड यहाँ से एक u इज इक्वल टू मिल गया कितना -2। ये हो गए हमारे पास जीरोस। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। अगर हमारे पास दो टर्म की बने, कुछ भी उसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसे बाहर निकालो, फिर वो फैक्टर में ऑलरेडी टूटे हुए हैं उनको 0 के बराबर रख दो और वहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो एक अल्फा आ गया हमारे पास 0 लिख देते हैं यहाँ पे, और एक बीटा आ गया हमारे पास कितना 2, -2 है, ठीक।
अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। हम ऑलरेडी इसके कोफिशिएंट्स निकाल चुके हैं, वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, और माइनस हमें खुद ऑलरेडी लगाना है, तो -8 अपॉन कितना हो गया, 4, इसको कैंसिल करो, कितना आ गया, -2, हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट राइट बराबर आ गया। दूसरा देखो, दूसरा है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 0 आएगा ना, 0 इंटू -2 0। सी अपॉन ए में देखो सी कितना है, 0 है, तो 0 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, अगर मैं रख भी दूं तब भी कितना आना है, 0 ही आना है, तो लेफ्ट राइट दोनों बराबर आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वेरिएबल अब की बार t है, और क्वेश्चन है t² - 15। बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, अभी तक ऐसा क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आया था। क्या है यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो a कितना है हमारे पास, 1 है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट वेरिएबल चेंज है, आप यहाँ पे t² भी लिख सकते हो, बट अंडरस्टूड है कि जस्ट वेरिएबल चेंज ही करने हैं और कुछ नहीं है। अब देखो bt वाली फॉर्म यहाँ पे कहीं पे दिख रही है क्या, नहीं है, यानी कि b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। पिछले वाले क्वेश्चन में c 0 था, अब की बार b 0 है, ठीक हो गया। c कितना है यहाँ पे, -15 है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिल रहा था, मैंने कहा था अगर 2 टर्म दिख रही है तो कॉमन बाहर निकाल लो। इस केस में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, और यहाँ पे क्या है, c 0 नहीं है, कुछ और 0 जो कि है p। इस क्वेश्चन में कैसे करना है वो देखो, इसका भी एक तरीका है हमारे पास। क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x² - a² इज इक्वल्स टू x प्लस a और x माइनस a, सीखा हुआ है क्लास 9th में, है ना, वहाँ पे आइडेंटिटीज करी हुई है। क्या ये इस फॉर्म का नहीं है, देखो कैसे है, t² यानी कि x² की फॉर्म है, x की जगह पे t है, ठीक हो गया, तो t का स्क्वायर तो मुझे दिख रहा है, सही हो गया, माइनस a² की बात करते हैं, यानी कोई कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रखना है। अब 15 का स्क्वायर तो नहीं है ये, तो 15 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कितना है, 15 की पावर कितनी है, 1/2 है, और बाहर से स्क्वायर लगाया, कैंसिल करोगे फिर से 15 ही बनना है। तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने चेंज नहीं करा है, बट हमने उस क्वेश्चन को चेंज कर दिया किस फॉर्म में, x² - a² की फॉर्म में। तो ये हो गया t² - a² की फॉर्म। अब क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है, तो x प्लस a x माइनस b यानी कि t प्लस √15 और मल्टीप्लिकेशन में t माइनस √15। अब देखो आप कहाँ पे पहुँच गए, आपके पास पॉलिनोमियल था, आप कहाँ पे पहुँच गए, आप 2 हिस्सों में इसको ब्रेक करके ला गए हो। अब क्या करोगे, एक हिस्से को रखोगे 0 के इक्वल, यानी कि t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √15। दूसरे वाले हिस्से में भी t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √15, क्योंकि 0 के इक्वल रखोगे, माइनस √15 है, उधर जाएगा, t इज इक्वल टू √15 हो जाएगा। तो ये 2 जीरोज हमारे पास आ गए, इनके नाम रख देते हैं। अल्फा इज इक्वल टू हो गया माइनस का √15 और एक हो गया प्लस का √15, ये वैल्यूज आ गई, कोफिशिएंट्स हमने निकाले हुए हैं, यहाँ पे रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू -b अपॉन ए, b कितना है, 0 है, -0 अपॉन a कितना है, 1 है, अगर मैं रख भी दूँ बट उससे कोई फायदा नहीं, हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, तो 0 इज इक्वल टू कितना, 0, हेंस प्रूव्ड। दूसरा प्रोडक्ट अगर करोगे, देखो -√15, थोड़ा सा ध्यान से करना है यहाँ पे, √15 इज इक्वल टू, वैसे आता होगा क्योंकि ये क्लास 9 में करा हुआ है, c अपॉन ए, c कितना है, -15 अपॉन a कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पे कितना मिल रहा है, -15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस एज इट इज, √15 कितना हो जाता है, 15 हो जाता है, इज इक्वल टू -15, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो आप लोग करोगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, वो सारी चीज़ें जो पहला और दूसरे क्वेश्चन हमने करा था वही सेम चीज़ उसमें भी करनी है। तो इसी के साथ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या कह रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में कहता है कि हमें फाइंड करके देना है पॉलिनोमियल, और हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज करा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 1/4 लिखा हुआ है ये है सम ऑफ जीरोज, यानी कि एक पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज हमें गिवन है, सम और प्रोडक्ट गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पॉलिनोमियल गिवन था, हमें जीरोस फाइंड करने थे। अब उल्टा करना है, कैसे करते हैं इसे अभी बताऊंगा, बट अभी फिलहाल ये देखना 1/4 कितना है, अल्फा प्लस बीटा है। अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके नाम जीरोज है ना, उनके नाम मैंने एक को अल्फा कह दिया, एक को बीटा कह दिया, तो अल्फा प्लस बीटा करने पे कितना मिल रहा है, 1/4 मिल रहा है। और प्रोडक्ट करने पे रिस्पेक्टिवली बोला था, यानी कि जो दूसरा टर्म है वो अल्फा बीटा होगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो कितना है, -1 है।
ध्यान से सुनना, बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो अल्फा ले लेते हैं 1/4 को, यानी कि सिंगल सिंगल। वो कहते हैं कि अल्फा 1/4 गिवन है और जो बीटा गिवन है वो -1 गिवन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसने बोला हुआ है सम और प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली। तो कंप्लीट अल्फा प्लस बीटा को 1/4 लोगे और अल्फा बीटा को -1 लोगे, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ का ध्यान रखनी है आपको, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ 1 से, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन यानी कि इक्वल्स टू 0 के बराबर रखा हो, इसे इक्वेशन बोलते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट लगा के x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसी में हम ये वैल्यूज़ रखेंगे और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड करके लाएंगे। देखो कैसे, x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा रखना है, जो कि कितना गिवन है 1/4 गिवन है, और इनटू में क्या कर देना है x प्लस अल्फा बीटा रखो कह रहा है, जो कि कितना गिवन है -1 गिवन है, इज इक्वल्स टू 0 रख लो। क्यों रखना है अभी बताता हूँ, ताकि इसको हम सॉल्व कर पाए अच्छे से। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे, पहले तो मैं लिख लेता हूँ, माइनस का 1/4x माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो नीचे कंप्लीट, 4 लूँगा, यहाँ पे कितना है 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये हो जाएगा 4x² है ना, डिवाइड करूँगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आता है एलसीएम लेना, इसको भी कितना करेंगे x, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा -4 इज इक्वल्स टू 0। इस 4 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ताकि 0 × 4 कंप्लीट फिनिश हो जाए और हमें मिल जाए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्योंकि उसने हमसे पॉलिनोमियल मांगा है, इक्वेशन नहीं मांगी है। तो 4x² माइनस x माइनस 4 px की फॉर्म में लिख दो, तो ये हो गया मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से आपको लिखना है, यही रीज़न है कि मैंने इज इक्वल्स टू 0 रखा है फिर उसको सॉल्व करा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी करना है, बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, और क्या चीज़ें। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी आप मेंशन कर लो कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, हमारे पास √2 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू कितना है 1/3। पहला है सम, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस वाली फॉर्म में रख दो, इस वाली फॉर्म का मतलब यानी कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस कितना अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इस बात का जरूर ध्यान देना। अच्छा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना है √2 गिवन है, इंटू में x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3 इज इक्वल्स टू कितना 0। अब अगेन वही सेम बात, क्या एलसीएम ले लो पूरा, 3 यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 3 को उधर भेज दो कंप्लीट, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये 3 इधर जाके 0 हो जाने वाला है, हमें इक्वेशन नहीं बनानी, पॉलिनोमियल बना है, तो px इज इक्वल्स टू करके ये नाम दे दिया। तो इस तरीके से दूसरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस करने, मैं बाकी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, वही सेम बातें हमें करनी है। 0, √5 गिवन, यानी कि सम क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 0 और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है √5, रख दो इसमें ले जाके। ये है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि कितना 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि √5 इज इक्वल्स टू 0। तो कुल मिला के कितना हो गया, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0 वाली चीज़ हटा रहे हैं क्योंकि हमसे पॉलिनोमियल पूछा है। तो px इज इक्वल्स टू दिस, ये क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर हो गया, खत्म। दूसरा क्वेश्चन देखो, 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना, पहला वाला 1 लेंगे सम, और दूसरा वाला कितना है, वो भी कितना है 1 ही है, रख दो इसमें। x² माइनस x प्लस कितना 1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 हटा देते हैं क्योंकि हमें अगेन पॉलिनोमियल निकालना है। तो px इज इक्वल्स टू दिस, खत्म हो गया, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद आखिरी के 2 क्वेश्चन करते हैं, तो आखिरी के 2 क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो वो दूसरा है, 5th क्वेश्चन है, -1/4, 1/4 अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा 1/4 होगा। अगेन मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे पुट कर दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 1/4 है और यहाँ पे भी बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट का ध्यान रखना, और माइनस प्लस हो जाते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और नीचे आएगा 4। इस 4 को इधर भेजूंगा 0 हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है, पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। सिंपल सी कैलकुलेशन है जस्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ। आखिरी वाला देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 गिवन है, रख दो इसमें सीधे। ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 1, ये आ गया रिक्वायर्ड हमारे पास पॉलिनोमियल। इसी के साथ हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज फिनिश होती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके बाद हम लोग तीसरी और आखिरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसमें हमें डिवीजन एल्गोरिथम सीखनी है, ठीक है। तो इसे नोट करो, इसके बाद हम लोग वही करते हैं।